1 अप्रैल 2026 से देश में सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिल रहा है। E20 पॉलिसी, नितिन गडकरी के बयान, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां, ये सब खबरों में रहता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब 85% एथेनॉल मिलाने का ड्राफ्ट लेकर आने वाली है। क्या होंगे इसके मायने? उसके साथ अब यही कहानी जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने वाली है। क्या अब एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ATF, उसमें भी एथेनॉल ब्लेंड होने वाला है? और क्या ये सेफ है? E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में दिक्कत सुनने में आई थी, इंजन हो या माइलेज की बात हो। क्या प्लेन में भी ऐसा कुछ हो सकता है? आज होगी इस सब पर बात। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की परमिशन दी है। पहले ATF यानी जो जहाज़ों में, हवाई जहाज़ में जो फ्यूल डलता है, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल होता था। अब सरकार ने इसकी डेफिनेशन बदल दी है, यानी अब ATF में हाइड्रोकार्बन के साथ सिंथेसाइज्ड कंपोनेंट्स भी मिलाए जा सकेंगे, जैसे एथेनॉल। आई नो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हो गए। ATF पहले हाइड्रोकार्बन बेस्ड था, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो फ्यूल, वो ईंधन होता है जो सीधे क्रूड ऑयल से बनता है, कच्चे तेल से बनता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और उससे पेट्रोल, डीजल, ATF ये फ्यूल बनते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन फ्यूल कहा जाता है। अब आते हैं सिंथेसाइज्ड फ्यूल पर, जो मिलाने की बात की जा रही है, जैसे एथेनॉल। सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है लैब या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाया गया ईंधन। ये जरूरी नहीं कि सीधे क्रूड ऑयल से आए, जैसे एथेनॉल को ही ले लीजिए आप, गन्ने से, मक्के से या दूसरे बायोमास से बनाया जा सकता है। यानी एक तरह का बायोफ्यूल है जो खेती से जुड़ा हुआ है, न कि जमीन के नीचे से निकले हुए तेल से। सरकार के मुताबिक इससे फायदा ये है कि हम धीरे धीरे कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और प्रदूषण भी कम कर सकते हैं। ऐसे फ्यूल को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF कहते हैं। हम SAF की काफ़ी बार बात करेंगे आज, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा और आने वाले समय में 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखना चाहिए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए प्लान बनाया है कि 2027 तक 1% SAF ब्लेंडिंग, ये मतलब एथेनॉल वाला जो फ्यूल होगा उसको ब्लेंड किया जाएगा, जो अभी जहाज़ों में फ्यूल डलता है उसमें। तो 2027 तक 1%, 2028 तक 2%, 2030 तक 5% तक पहुंचना है। अभी तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कोई टारगेट अनाउंस नहीं हुआ है। ये सब कॉर्सिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा। कॉर्सिया एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें एयरलाइंस को अपने कार्बन एमिशन को कंट्रोल या ऑफसेट करना पड़ता है, ताकि एविएशन सेक्टर का कुल प्रदूषण सीमित रखा जा सके। और ये कोई सिर्फ नोटिस या सिर्फ बातें नहीं है, भारत में इसका ट्रायल पहले हो चुका है। एयर इंडिया की सब्सिडियरी एयर एशिया इंडिया ने देश की पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट की थी, जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का इस्तेमाल हुआ था। ये फ्लाइट पुणे से दिल्ली तक थी और फ्यूल है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिया था और प्राज इंडस्ट्रीज ने इसके लिए टेक्नोलॉजी दी थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को रिसीव करते हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये भारत की पहली डोमेस्टिक कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट है जिसमें करीब 1% SAF ब्लेंडिंग सक्सेसफुली दिखाई गई है। अगर भारत 1% SAF ब्लेंडिंग का टारगेट रखता है तो हर साल करीब 14 करोड़ लीटर SAF की जरूरत होगी, और अगर 5% तक ब्लेंडिंग करते हैं तो ये जरूरत बढ़कर लगभग 70 करोड़ लीटर हो जाएगी। सरकार के मुताबिक भारत सिर्फ अपनी जरूरत पूरी ही नहीं कर सकता, बल्कि SAF का इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। भारत के पास इतना फीड स्टॉक है कि हर साल 19 से 24 मिलियन टन SAF बनाया जा सकता है, ऐसा कहना है हरदीप सिंह पुरी का। जबकि 2030 तक अगर 50% ब्लेंडिंग भी मान लें तो ज़रूरत करीब 8 से 10 मिलियन टन की ही होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत में इसका ट्रायल तो हुआ ही है, लेकिन दुनिया में भी इसे कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी नया नहीं है। 28 नवंबर 2023 को वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट VS100 ने दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान पूरी की, मतलब जो अटलांटिक ओशन को पार करके गई। 100% SAF पर चली थी। ये बोइंग 787 एयरक्राफ्ट था जिसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट तक करीब 7 घंटे 16 मिनट की फ्लाइट पूरी की थी। यानी टेक्नोलॉजी है, प्रूवन भी है। अब तक दुनिया भर में 4,50,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऐसी हो चुकी हैं जिसमें ट्रेडिशनल फ्यूल में
क्रूड ऑयल वाले फ्यूल में SAF को मिलाया गया है और 50 से ज़्यादा एयरलाइंस ऐसी हैं जिनके पास SAF का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी SAF का हिस्सा दुनिया में टोटल जेट फ्यूल में करीब 0.1% ही है और ये आंकड़ा पिछले 4 साल से अटका हुआ है। अब आप कहेंगे इतना अच्छा है, फ्यूल कम इस्तेमाल हो रहा है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, फ्लाइट चल भी रही है, तो फिर अटका क्यों हुआ है? यहीं से आती है इसकी लिमिटेशन। इसको बनाने की लागत बहुत ज़्यादा है। अगर आप खाली पड़ा हुआ ऑयल जैसे वेस्ट ऑयल है उससे बनाएं अगर, तो पारंपरिक जेट फ्यूल से करीब 50% महंगा पड़ता है। टेक्नोलॉजी है, ट्रायल्स हो रहे हैं, इरादा भी है, लेकिन स्केल पर लाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी तक किसी भी इंजन में प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं की गई है। देखना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इंडिया में इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप E20 तो सुन ही चुके हैं, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल, लेकिन अब सरकार उससे भी आगे जाने की तैयारी में है। E85 यानी ऐसा फ्यूल जिसमें 85% तक एथेनॉल होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बहुत जल्द इसके ड्राफ्ट रूल्स जारी करने वाली है। अंदर खाने से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के अंदर सहमति बन चुकी है, मार्केट भी तैयार है, शुरुआती टेस्टिंग भी हो चुकी है, यानी ये सिर्फ आइडिया नहीं है, जमीन पर उतारने की तैयारी है। लेकिन इसमें कैच है, E85 कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जिसे आप अपनी मौजूदा गाड़ी में डाल लें और चल पड़े। इसके लिए एक स्पेशल इंजन चाहिए जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एथेनॉल नॉर्मल पेट्रोल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। जंग लगना, पाइप्स खराब होना, स्टार्टिंग में दिक्कत होना, परफॉर्मेंस गिरना, ये सब रिस्क हैं। इसीलिए E85 के लिए नई गाड़ियां बनानी पड़ेंगी या फिर खास तरह के इंजन लगाने होंगे। E85 के लिए अलग स्टोरेज, अलग नोजल, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, यानी एक पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट है, सिर्फ फ्यूल बदलने की बात नहीं है। एथेनॉल का कॉन्वर्सेशन स्पीड पकड़ चुका है। दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव है, ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हो ही रहे हैं और भारत अभी भी करीब 90% तेल ज़रूरत का अपना इंपोर्ट करता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत के कच्चे तेल का प्रोडक्शन लगातार 11वें साल गिरा है। नेचुरल गैस का आउटपुट भी 2025-26 में कम हुआ है। हम क्रूड ऑयल के लिए 89% और गैस के लिए 51% इंपोर्ट पर आज भी डिपेंडेंट है। तो ऐसे में एथेनॉल, जो देश में गन्ने से या मक्के से बन सकता है, दूसरे अनाज से बन सकता है, एक बड़ा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। ये रिन्यूएबल है और पेट्रोल के मुकाबले साफ चलता है, लेकिन ध्यान रहे इसके साथ अपने चैलेंजेस जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हमने बात भी की। इस बारे में डिटेल में और तब बात कर पाएंगे जब सरकार का ड्राफ्ट आ जाएगा, उसे एनालाइज करेंगे। वैसे ये प्लान नया नहीं है, क्योंकि भारत पिछले करीब 10 सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रहा है। नीति आयोग के 2020-25 रोड मैप में भी E85 का जिक्र था। आपके एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर क्या एक्सपीरियंसेस हैं? क्या आपने अपनी गाड़ी में या 2 व्हीलर में कुछ परफॉर्मेंसेस में बदलाव देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।